तो साथियों, आज उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती को लेकर ये एक कटिंग वायरल हो रही है। सुबह से कांस्टेबल भर्ती की आंसर की संशोधन पर जवाब तलब। ठीक है मेरे भाई। और इसको लेकर जिन बच्चों का डीबी पीएचटी लिस्ट में नाम है, जो दौड़ कर रहे थे, उनके भी बहुत सारे मैसेज हैं। और जो बच्चे एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन से रहे थे, उनको लग रहा था कि हमारे क्वेश्चन सही थे, परंतु जो आंसर की में त्रुटि हुई या जिसको भर्ती बोर्ड ने क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया, करना नहीं चाहिए था, या जिसको करना चाहिए था नहीं किया, या मल्टीपल आंसर माने एक से ज्यादा, उसकी वजह से हो सकता है हमारा आ जाए। उन लोगों के भी सर की क्या एक और मेरिट लिस्ट आ सकती है। तो मैं आपको एक एक चीज बता दे रहा हूं, आपकी समस्या एक एक बात सुन लेना। सबके आंसर है, सबके जवाब है, बहुत अच्छे से। पहली बात आप ये समझ लीजिए, ये भर्ती जो है 60,244 जिसकी डीबी पीएचडी की मेरिट लिस्ट आई है, इसकी प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी डीबी पीएचडी भी होगी, ठीक है मेरे भाई, इसकी डीबी पीएचडी भी होगी, इसकी दौड़ भी होगी, और एक और बात, इसका फाइनल रिजल्ट भी आएगा। ये भर्ती फाइनल रिजल्ट भी आएगा और आपकी ज्वाइनिंग भी होगी, आप ट्रेनिंग पर भी जाओगे। तो आप लोग एकदम निश्चित रहे। जिसका डीबी पीएचडी इस लिस्ट 1,74,000 वाली लिस्ट में नाम आया है, ये भर्ती डीबी पीएचडी भी होगी, दौड़ भी होगी, फाइनल रिजल्ट भी आएगा, मेडिकल भी होगा और आपकी ज्वाइनिंग भी होगी। आप लोग दौड़ करते रहे, आपको कतई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, दौड़ करते रहे। आप में से अब बहुत सारे सोच के कि भर्ती कोर्ट में चली गई, भर्ती फंस गई है, दौड़ मारना बंद कर देंगे। डीबी पीएचडी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, दौड़ की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी। लेकिन अगर आप दौड़ अच्छे से नहीं बना पाए तो लिस्ट में आते हुए आपका नाम चला जाएगा। देखिए, पिछले कुछ सालों से क्या है कि कोर्ट भर्ती को स्टे नहीं लगाता है, समझिए मेरी बात। कोर्ट केस होने से भर्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रिजल्ट में एक लाइन लिख कर आ जाएगी कि भाई आपको जो ज्वाइनिंग दी जा रही है इस केस के फैसले के आधार पर दी जा रही है। समझिए मेरी बात, मतलब कोई भी आपको कहीं कोई स्टे नहीं होगा, ये भर्ती ऐसे कैसी चालू रहेगी। अब जिन लोगों ने अपना ये आंसर की पर या प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, दौड़ की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी, लेकिन अगर आप दौड़ अच्छे से नहीं बना पाए तो लिस्ट में आते हुए आपका नाम चला जाएगा। देखिए, पिछले कुछ सालों से क्या है कि कोर्ट भर्ती को स्टे नहीं लगाता है, समझिए मेरी बात। कोर्ट केस होने से भर्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रिजल्ट में एक लाइन लिख कर आ जाएगी कि भाई आपको जो ज्वाइनिंग दी जा रही है इस केस के फैसले के आधार पर दी जा रही है। समझे मेरी बात, मतलब कोई भी आपको कहीं कोई स्टे नहीं होगा, ये भर्ती ऐसे कैसी चालू रहेगी। अब जिन लोगों ने अपना ये आंसर की पर यह आपत्ति लगाई है, जिन्होंने याचिका दायर की है, तो जैसा भर्ती बोर्ड का जवाब होगा, जैसी 3 जनवरी की तारीख के हिसाब से इसमें बताया गया है कि जो अगली तारीख है वो इसमें 3 तारीख, जो कोर्ट ने तारीख इसको दी है कि भी 3 तारीख को, जनवरी की तारीख 3 जनवरी को तारीख लगाई है। तो भर्ती बोर्ड अपना जवाब दाखिल करेगा, भर्ती बोर्ड अपने वकील लगाएगा, भर्ती बोर्ड कहेगा कि भाई ये तो सबके लिए हुआ, जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी, जिनका हुआ उनके लिए भी। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, उनका उनका भी एक तरीके से तर्क ठीक है, क्योंकि कई साल बाद भर्ती आई, सबके जीवन का वो होता है कि भाई 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमारे सही थे, वो गलत हो गए। तो मैं तो हो सकता है कि जिन बच्चों का हुआ है उनमें से भी उनका भी साथ ऐसा ही हो कि अगर वो 3 क्वेश्चन सही हो तो उनके भी 3 क्वेश्चन सही हो जाएं। तो चांसेस कम रहते हैं कि कोई ज्यादा चेंज होगा, क्योंकि 1-2 बच्चों के लिए होता तो ठीक है। 1,74,000 जब चुनते हैं, वैसे 2.5 गुना चुन रहा है भर्ती बोर्ड, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो वो लोग अपने जो भी उनके पास कानूनी विकल्प है, आप किसी को भाई आप कितनों को रोक पाओगे, वो तो नहीं रोक पाओगे, परंतु जो भी आपके सामने चीज है वो मैं आपको बता के चल रहा हूं कि जो भी डीबी पीएचडी में जिनका नाम आया है, आप लोग निश्चित रहिए, दौड़ लगाते रहिए बिना किसी टेंशन के। जिनका नहीं हुआ, मान लो बहुत कम मार्क्स, थोड़े 1-2 क्वेश्चन नहीं, कई क्वेश्चनों से नहीं हुआ, तो वो लोग कभी भी दिल में इस तरह की चीज ना रखें, यार हमारे नहीं हुआ, अच्छा हुआ, भर्ती फंस गई, इनका भी नहीं होना चाहिए। 10 क्वेश्चन से रहे हो, आप मेहनत करें, हो सकता है अगली बार हो जाए, आपको भी आगे ऐसे मौका मिले।
जो बच्चे एक दो क्वेश्चन की वजह से परेशान हैं, आपकी परेशानी भी जायज है। इसका एक इलाज था कि भर्ती बोर्ड अगर सबके स्कोर कार्ड जारी कर देता है, टेंशन खत्म हो जाती। पर अब भर्ती बोर्ड आपकी प्रक्रिया है जो वो भर्ती बोर्ड संभालेगा। इस भर्ती को पूरा करना ये मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है। और ये भर्ती किसी भी तरह, अभी देखो, क्योंकि दिसंबर के तीसरे हफ्ते में, और अभी तो ऐसी कोई जानकारी आई नहीं है, और अभी ऐसा तीसरा हफ्ता भी नहीं आया है, तो आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि डीबी पीएचडी तीसरे हफ्ते में होगी नहीं होगी, दौड़ जनवरी में होगी नहीं होगी। अभी क्योंकि वो समय निकला नहीं है, उस समय तक भर्ती बोर्ड अगर कोई कार्रवाई नहीं करता, हालांकि भर्ती बोर्ड ने जिस तरह से अपने पिछले कुछ मतलब तिथियों को उसने ओबे किया है, उसने कहा था कि भाई तीसरे हफ्ते में रिजल्ट देंगे, दे दिया। उसने अगर तारीखें दी है तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। उम्मीद है कि मतलब वो कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगा। वो भी इस चीज को बहुत अच्छे से मैनेज करेगा, क्योंकि इतने साल बाद एक बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश में आई थी। ये मुख्यमंत्री जी की भी साख का सवाल है। फिर ये 1,74,000 बच्चे, इनमें फाइनल 60,244 बच्चे, ये भी जाके अगर फाइनल किसी प्रकार से कुछ खराब होता है तो ये मतलब सरकार नहीं चाहेगी कि इतने बच्चों को परेशान करे। तो आप लोग निश्चित होइए, सरकार, क्योंकि ये सब लेकर भर्ती बोर्ड सरकार की ओर से, तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों की ये याचिका है जो इसके ऊपर अभी ये आने के बाद में एक दो क्वेश्चन, वो तो हो सकता है कि भर्ती बोर्ड उन क्वेश्चनों को, आपके जो भी याचिका में क्वेश्चन हो, ये तो अभी नहीं पता कितने क्वेश्चन है, उनको देखते हुए अगर कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाया, तो कोर्ट कह दे कि भाई ठीक है, आप एक काम करो, इन बच्चों की भी डीबी पीएचडी करा लो, या इन क्वेश्चनों का रद्द करके इनका भी मतलब कोई ना कोई उनको सुझाव देगा जो भी कोर्ट को लगेगा। बस मेरा इतना है कि आप लोग दौड़ वगैरह करते रहिए, और कभी भी किसी के बारे में ऐसा मत सोचिए कि भाई भर्ती ये फंस जाए